जय हिंद आप सभी को। मैं सौरभ सिंह एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आइए जहां पर हमने लास्ट क्लास छोड़ी थी उससे आगे चलते हैं और कुछ और सवाल लगाए जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। थ्री की पावर एक्स प्लस 3 की पावर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है आपको। तो देखिए क्या किया जाए। अब ये जिस तरीके का सवाल लिखा हुआ है उसमें डायरेक्ट सोल्यूशन आपको नहीं दिख रहा होगा कि कैसे इसके फैक्टर्स किए जाएं और किस तरीके से इसको आगे हम मेथड पे अपने ले जाएं। तो इसमें आप देखिए जो आपको समझ में आए कि ये हो सकता है, जो पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है वो करके देखिए। सबसे पहले आप गिवन इक्वेशन नोट कर लीजिए। गिवन क्या दिया हुआ है, 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको देखिए, अगर आप देखें तो आप ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस एक्स है। पावर अगर नेगेटिव हो तो उसकी पोजीशन चेंज कर दीजिए। अगर अंश में हो तो उसको हर में भेज दीजिए, हर में हो तो उसको अंश में भेज दीजिए, तो पावर का निशान बदल जाता है। तो अगर 3 की पावर माइनस एक्स लिखा हुआ, इसको अगर हम ऐसे 1/3 लिखें तो पावर प्लस एक्स हो जाएगी, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें क्या करें, कुछ मान लीजिए। क्या मानेंगे, 3 की पावर x बराबर y मान लीजिए। क्या हो जाएगा, y प्लस 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y अपॉन y इज इक्वल टू 0। y उधर 0 से टकरा जाएगा, ये आपका हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। ये जैसा था इसको ऐसा लिखाने दीजिए। y स्क्वायर प्लस 1 को देखे क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2 डॉट y और इसको इनटू में 1 लिख सकते हैं बराबर 0। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y को a कह दीजिए और 1 को b कह दीजिए। तो y को अगर a कहेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस 1 को अगर b कह दीजिए तो क्या लिखा हुआ है, b स्क्वायर माइनस 2ab। लिखा है कि नहीं लिखा है। y को a और 1 को b कहिए अगर, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लिखा हुआ है। और अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0। y माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1। और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 3 की पावर x इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू है 3 की पावर x और ये इज इक्वल टू में क्या हो गया, 1। अब इस 1 को, अब x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकालें, 1 को हम 3 की पावर में कन्वर्ट करें किसी भी तरीके से। 1 को जब अगर 3 की पावर में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, वन को 3 की पावर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ये 3 की पावर x। 1 को हम देखिए क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी संख्या की घात अगर पावर 0 लगी हुई हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। और 3 की पावर 0 जब 3 की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी तो 1 की जगह हमने 3 की पावर 0 को यूज कर लिया। फिर आप जानते हैं कि दो साइड्स अगर हों, दोनों पक्षों में अगर आधार बराबर हों, बेस बराबर हों, बेस इक्वल हों, 3 और 3 दोनों साइड बेस है,
और x और 0 दोनों साइड क्या है, पावर का काम कर रहा है। तो अगर दो पक्षों में आधार बराबर हो यानी बेस बराबर हो तो पावर्स भी आपस में बराबर होती हैं, तुलना से ये जाना जाता है। तो इसका मतलब यहां से क्या बात सिद्ध होती है, क्योंकि बेस 3 और बेस 3 बराबर हैं इसलिए पावर x और पावर 0 ये दोनों बराबर होंगे और यही आपका हो जाएगा आंसर। x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो अगर इस तरीके के सवाल हो 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस x टाइप के, मतलब एक पावर पॉजिटिव एक पावर नेगेटिव टाइप के, तो नेगेटिव पावर को नीचे ले जाके पॉजिटिव करिए, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, यानी कि किसी की जगह कुछ रख दीजिए और फिर आगे देखिए सवाल कैसे लगता है, इसी पैटर्न पे लगेगा। इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन लगाइए और कुछ एक आध सवाल लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन है 5 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 5 की पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। इसका सॉल्यूशन करना है आपको, देखिए क्या किया जाएगा। यहां पर भी वही करिए आप, 5 की पावर 1 प्लस एक्स लिखा रहा, इसको आप नीचे ले जाइए 1/5। नीचे जब आएगा तो पावर का निशान बदल जाता है, पावर का निशान जब बदलेगा तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो x माइनस का है इसलिए वो प्लस का हो जाएगा और 1 प्लस का है इसलिए वो माइनस का हो जाएगा और इज इक्वल टू में 26। अब आप क्या करें, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम नहीं, इसको थोड़ा सा पहले और ठीक करिए, ये ऐसे नहीं, इसको हटाइए यहां से, नोट करिए अपनी पहले गिवन इक्वेशन। क्या दिया हुआ है, 5 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 5 की पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। 5 की पावर 1 प्लस एक्स को क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर एक्स लिखा जा सकता है, और इसको आप लिख सकते हैं 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। 5 इंटू 5 की पावर एक्स बना रहा प्लस 5, ये 5 की पावर माइनस एक्स नीचे आ जाएगा तो अपॉन 5 की पावर एक्स इक्वल टू 26। ये बात समझ में आई। ये 5 ऐसे ही रहा, 5 की पावर एक्स ऐसे ही रहा, ये 5 ऐसे ही रहा, ये 5 की पावर माइनस एक्स जब नीचे आएगा तो 5 की पावर प्लस एक्स बन जाएगा, ये लिखा हुआ है। अब आप मान लीजिए इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए। क्या मानेंगे, 5 की पावर x बराबर y मान लीजिए, तो 5 इंटू इसको आपने माना है y प्लस 5 इंटू 1/5x, ये 5 की पावर x को माना है अपने y और इज इक्वल टू 26। क्या करेंगे, अब एलसीएम ले लेंगे। y एलसीएम मिलेगा तो ये हो जाएगा 5y स्क्वायर प्लस 5 अपॉन y इज इक्वल टू 26। 5y स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 26y, 5y स्क्वायर माइनस 26y। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, द्विघात समीकरण बन गया y में। y में जब द्विघात समीकरण है तो आप इसके फैक्टर्स करिए, गुणनखंड करिए। गुणनखंड क्या किस तरीके से करते हैं, 5 और 5 का मल्टीप्लाई 25 हुआ, 25 के ऐसे फैक्टर्स करें आप कि प्लस करने पर 26 आए, तो 25 एकम 25 हो जाएगा। 5y स्क्वायर माइनस 25 प्लस 1y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 5y स्क्वायर माइनस 25y माइनस y प्लस 5 बराबर 0। 5y आपको कॉमन मिल जाएगा, y माइनस 5 माइनस 1 कॉमन मिलेगा,
y माइनस 5 इक्वल टू 0। y माइनस 5 एक ब्रैकेट में, 5y माइनस 1 एक ब्रैकेट में। एक एक को 0 करेंगे। एक बार y माइनस 5, अगर y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हुआ तो y इक्वल टू होगा 5, और y का मतलब है 5 की पावर x, और इक्वल टू 5 ये लिखा हुआ है पावर 1। दोनों तरफ का आधार सेम, 5 बराबर 5, तो इसका मतलब घातें भी बराबर होंगी। इसका मतलब x बराबर 1, एक आंसर। उसके बाद if दूसरा 5y माइनस 1 इक्वल टू 0, यहां से y की वैल्यू निकालिए, 1/5 आएगी। y का मतलब कितना, 5 की पावर x, 1/5 का मतलब कितना, 5 की पावर माइनस 1, 5 ऊपर जाएगा पावर नेगेटिव हो जाएगी। फिर आधार समान तो घातें भी समान, अतः सो x की दो वैल्यूज आई, एक x का मान आया 1, एक आया -1। ये आंसर हो गया। तो ऐसे दिखे अगर सवाल इस तरीके के, तो आप इस तरीके से लगाते चले जाइए क्या करना है किसमें। और एक आध क्वेश्चंस देख लीजिए इसी पैटर्न पे। एक बिल्कुल सेम पैटर्न क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फर्क है, वो थोड़ा सा फर्क लेकिन महत्वपूर्ण फर्क है। फाइव की पावर x प्लस 1 5 की पावर 2 माइनस x इक्वल टू 5 क्यूब प्लस 1। चलिए इसको देखिए। फाइव की पावर x प्लस 1 प्लस 5 की पावर 2 माइनस x इज इक्वल टू 5 क्यूब प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर माइनस x इज इक्वल टू, फिलहाल तो 126 ही लिखे ले रहे हैं, इसको फिर देखा जाएगा। 5 बचे 25 बचे 125 प्लस 1 26, ये आपका हो गया 5 इंटू 5 की पावर x प्लस 25 इंटू 5 की पावर माइनस x नहीं, इसको लिखिए 1/5 की पावर x और इक्वल टू 126। 5 की पावर x इज इक्वल टू y, 5 यहाँ पे हो गया ये y 25, ये हो गया 1/y और ये 126। एलसीएम ले लीजिए, हो गया 5y स्क्वायर, ये 25 हो गया और y एलसीएम वाला उधर गया तो 126 y। फिर ये वही हो गया 5y स्क्वायर माइनस 126y और प्लस 25 बराबर 0। फैक्टर्स करिए, क्वाड्रेटिक यानी द्विघात समीकरण बन गई। 25 और 5 का मल्टीप्लाई 125, 25 बचे 125, 125 के ऐसे गुणनखंड की जोड़ने पर उन गुणनखंडों को 126 आ जाए। तो 125 के ऐसे कौन से बाढ़ है, 125 एकम 125 और 125 और 126। तो क्या लिखेंगे 5y स्क्वायर माइनस प्लस 25 बराबर 0।
ये बन जाएगा ब्रैकेट खोल के, कॉमन ले लीजिए इनमें, 5y कॉमन मिलेगा, y बचेगा और यहाँ पर 25 बचेगा, 1 कॉमन मिलेगा, y माइनस 2 ब्रैकेट्स मिल गए आपको। बारी बारी से आप क्या करते हैं, आप एक एक को जीरो करते हैं। y माइनस 25 को जब जीरो करेंगे तो y बराबर आएगा 25, और y आपने किसको माना है, 5 की पावर x को, और 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर। इसका मतलब x बराबर यहां से दोनों पक्षों की तुलना करोगे तो कितना आ जाएगा, 2। इसी तरीके से दूसरे ब्रैकेट को जीरो कर लीजिए। दूसरा क्या है, 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1/5, y का मतलब 5/x, 5 की पावर x, और ये 5 की पावर -1, यानी x इक्वल टू -1। ये आंसर हो गया। तो ऐसे सवाल हैं, सरल सरल सवाल हैं, कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। इनको किस तरीके से लगाया जाए देखिए आप, और लगाते रहिए। और एक आध क्वेश्चन करना चाहें कर लें, आइए एक आध क्वेश्चन और कर लें, फिर अगले टॉपिक पर चलते हैं। चलिए ठीक है, लगाइएगा। अब इसमें ऐसा कुछ बताने वाले हैं नहीं सवाल। अब अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। देखिए अगला टॉपिक जो होगा, मतलब अगले टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो किस टाइप के होंगे, वो इस बात पे जरा ध्यान दीजिएगा। जो सवाल आपको दे रखा होगा वो इस तरीके का कुछ दिया होगा, ax प्लस बी रूट के अंदर होगा, मतलब एक लीनियर इक्वेशन होगी। लीनियर का मतलब x की एक घात में x की सिंगल पावर में कुछ 2 टर्म्स होंगे, प्लस दोबारा फिर से यही चीज रिपीट होगी इसी तरीके की, ऐसी ही कोई दूसरी, और इक्वल टू में फिर से, मतलब एक जैसे ax प्लस बी, सी एक्स प्लस डी, ई एक्स प्लस एफ, ये सारे x के फंक्शंस हैं, कुछ भी हो सकते हैं। खास बात यह है कि तीन पदों से मिलकर ऐसा कुछ सवाल बना होगा, मैक्सिमम 3 टर्म, मतलब 3 टर्म से मिलकर बना हुआ होगा, 1, 2 और 3, और इन तीनों में ही स्क्वायर रूट यूज किया गया होगा, अंडर रूट। 3 पदों से मिलकर सवाल बना हुआ है और इन तीनों पदों में अलग अलग स्क्वायर रूट लगाया गया है। तो क्या हम करें, और हमको इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप जानते हैं कि इसको द्विघात समीकरण में बदलना पड़ेगा, या तो सिंपली एक घात समीकरण हमको दिख रही होती, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है। तो ऐसा क्या करें कि स्क्वायर रूट्स खत्म हो जाएं, जो सवाल हमारा बचे वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाए कि हम उसको सॉल्व करना हमारे लिए पॉसिबल हो। ऐसा क्या करें, तो उसके लिए देखिए एक तरीका होता है, एक मेथड है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि क्या करना है। फिर बन जाएगा सवाल। हम क्या करेंगे, जब इस तरीके से दोनों पक्षों में अंडर रूट स्क्वायर रूट्स यूज किए गए होंगे तो दोनों साइड्स का स्क्वायर कर देंगे एक बार। क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे एक बार, पहली बार में। जब स्क्वायर करेंगे तो इधर का होल ऑफ स्क्वायर लगेगा और इधर का होल स्क्वायर लगेगा। इस तरफ का स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट को, यानी अंडर रूट को खत्म कर देगा। स्क्वायर जो है वो रूट को कैंसिल कर देता है। इस तरफ का स्क्वायर इन रूट्स को कैंसिल नहीं कर सकता है, क्योंकि इन दोनों रूट्स के बीच में एक प्लस लगा हुआ है, यानी ये एक रूट अलग है, एक रूट अलग है। और जब 2 रूट्स के एडिशन या सब्सट्रैक्शन पर स्क्वायर लगा हुआ है तो उसको फार्मूले से ओपन किया जाएगा। तो क्या करेंगे, हम इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। तो ये a प्लस b लिखा हुआ है, उसका होल ऑफ स्क्वायर लगा हुआ है, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर है। a प्लस b के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर लिया जाएगा, तो a स्क्वायर आएगा प्लस b स्क्वायर आएगा प्लस 2ab आएगा, और इधर स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो इधर का रूट कैंसिल। एक रूट पूरे सवाल में अभी आपका और बचा। इतना करने के बाद सारे बिना रूट वाले टर्म्स एक तरफ करेंगे और स्क्वायर रूट वाला टर्म राइट हैंड साइड में करेंगे, और एक बार और स्क्वायर कर देंगे, 2 बार स्क्वायर करेंगे ऐसे सवाल में।
जब दोबारा स्क्वायर करेंगे तो पूरे सवाल से आपके स्क्वायर रूट्स जा चुके होंगे, सवाल आपका बिल्कुल सिंपल बन चुका होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जो भी फिर आपका जैसा भी सवाल बना हुआ है आपको मतलब पुरानी कॉन्सेप्ट से सॉल्व होने वाला सवाल बन चुका होगा आपका, पुरानी से कॉन्सेप्ट लगाइए और सवाल को लगाइए, सॉल्व करिए। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे टाइप को या इस टाइप के जो सवाल हैं उनको हम एग्जाम्पल यानी किसी सवाल से ही समझते हैं। एक क्वेश्चन को उतारते हैं एक्सरसाइज का और उसी को सॉल्व करके देखा जाता है क्या होगा। आइए सवाल, क्वेश्चन है स्क्वायर रूट मतलब अंडर रूट 3x + 1 माइनस x - 1 = 2। नहीं ये नहीं, इसमें तो यार एक ही बार है, 3 रूट वाला लेंगे सवाल, ऐसा लेंगे जिसमें दोनों तरफ रूट हो। रूट x + 1 माइनस रूट x - 1 इक्वल्स टू रूट 4x - 1। आइए देखिए क्या किया जाए सॉल्यूशन में। सबसे पहले क्या करें, दोनों साइड में अंडर रूट्स हैं मतलब 3 टोटल स्क्वायर रूट्स हैं, दोनों पक्षों का वर्क कर दीजिए ऑन स्क्वायरिंग। क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे रूट x + 1 प्लस रूट x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4x - 1। ये a हो गया माइनस ये b हो गया, इसको आप क्या कह दीजिए, इसको आप a कह दीजिए और इसको आप कह दीजिए b। तो a स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 a इंटू बी इज इक्वल टू, ये स्क्वायर से रूट हट गया, क्या बचा 4x - 1। ब्रैकेट खोल दीजिए, आएगा आपका x + 1 प्लस ये आएगा x - 1 -2। देखिए दो स्क्वायर रूट्स अगर एक जैसे रूट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनको 2 बार ना लिखकर एक बार लिखा जाता है और उनके अंदर की संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। यहां आपका 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2x - 2 रूट x² - 1। इसमें क्या होगा, रूट वाला टर्म उधर ले जाइए, बाकी सब इधर ले आइए। तो 4x इधर आएगा, 2x में से आएगा, माइनस का 2x बचेगा, प्लस का 1 ये उधर चला जाएगा, प्लस का 2√x² - 1। 3 रूट थे, एक बार स्क्वायर किया हमने, 2 रूट कैंसिल हो गए, खत्म हो गए। एक रूट अभी और भी बचा है, तो एक बार और स्क्वायर कर दीजिए। अगेन स्क्वायरिंग, क्या लिखेंगे, 1 - 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और इसका आपका हट जाएगा x² चलो लिखिए 2 √x² - 1 का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, a² प्लस b² माइनस का 2ab दैट इज 2 × 2 2 × 4 इज इक्वल टू 4x² - 1। 4x²
4x² माइनस 4x+1 और इज इक्वल टू ये हो गया। सारे टर्म देखिए 4x² से 4x² कैंसिल हो गया, माइनस का 4x उधर ले जाइए, प्लस का 4x हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा तो 4 और 1 5 हो गया। x इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 5/4। ये आपका आंसर हो गया। तो इस पैटर्न के जितने सवाल होंगे वो इस तरीके से लेंगे, जहां पे 3 रूट्स होंगे सवाल में, 2 एक तरफ 2 एक तरफ, उसमें आपको 2 बार स्क्वायर करना होगा और स्क्वायर करने के बाद 2 बार स्क्वायर करेंगे तो 2 अंडर रूट्स खत्म हो जाए, स्क्वायर रूट्स खत्म हो जाएंगे। उसके बाद एक बार और स्क्वायर करना होगा तब सारे स्क्वायर रूट खत्म हो जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन आपका बन जाएगा। कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन सकती है, हो सकता है डायरेक्ट x की वैल्यू आ जाए। तो इस तरीके से आप सवाल को लगाइए। इस वाले एक सवाल और देख लीजिए, इसमें कोई खास परिवर्तन होने वाला नहीं है सवाल में, इसलिए आप क्या करें, एक सवाल ये लगवाएगा, एक और मैं सवाल लगवा रहा हूं, फिर उसके बाद आप उसी आधार पे लगाइए अपने आप, ठीक है। √x+4 प्लस √x+20 इज इक्वल टू 2√x+11। अब सवाल में कुछ नया नहीं है, जो आपने पिछले सवाल में सॉल्व किया था बिल्कुल सेम सॉल्व करते चले जाइए। बस प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और लगवाना था तो एक क्वेश्चन और लगवा दे रहा हूं। क्या करेंगे, स्क्वायर कर दिए सीधे, हिंदी में लिख लीजिए इस बार, दोनों पक्षों का वर्क करने पर तो क्या हो जाएगा, √x+4 प्लस √x+20 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 2√x+11 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये 4 हो जाएगा और रूट हट जाएगा x+11। ये हो गया आपका x+4, ये हो गया आपका x+20 और ये हो गया 2। एक रूट लगाइए और इनका क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, या लिख लीजिए एक बार, x+4 इंटू x+20 इज इक्वल टू, ये आपका 4x+44। कैलकुलेट कर लीजिए, x और x मिलके 2x हो गए, ये 2x उधर चला जाएगा, 4x में से घट जाएगा, तो क्या पहले इसको आप रूट वाला लिख लीजिए, देखिए 2√x² प्लस 20x प्लस 4x प्लस 20 चक्कू 80। इसको छोड़कर बाकी सारे टर्म उधर भेजिए, तो इधर 4x है, x और x मिलकर 2x हो जाएगा, 2x उधर जाएगा, घट जाएगा 4x में से, तो कितना बचेगा 2x। उसके बाद 20 और 4 24, उधर जाएगा 44 में से घट जाएगा, तो 4 चला गया 40 बचा, 20 चला गया 20 बचा, प्लस का 20, 2 √x² प्लस 24x प्लस 80, 2 कॉमन ले लीजिए, x+10, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक रूट बचा हुआ है अभी, तो एक बार फिर से स्क्वायर कर दीजिए। क्या करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग, जब दोबारा स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 24x
प्लस 80 का स्क्वायर रूट लगेगा और उसका क्या होगा स्क्वायर, इक्वल्स टू में x प्लस 10 का स्क्वायर। ब्रैकेट ऑफ कर दीजिए, इधर का तो हट जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 24x प्लस 80, रूट हट गया। इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 20x को इधर ले आइए तो 24x माइनस 20x बराबर 100 माइनस 80, ये 4x बचेगा बराबर 20 बचेगा, x बराबर 4 पंचे 20। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप सवालों को लगाइए, इस टाइप के जो भी सवाल हैं उनको लगाइए आप। और कोई सवाल देखेंगे, एक आध क्वेश्चन है और देख लीजिए। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इस टाइप का नहीं है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, वो भी आपको आना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। एक क्वेश्चन है 6, बहुत पूछे जाते हैं इस तरीके के सवाल, 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 25 ब्रैकेट में x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना। देखिए इन सवालों को सॉल्व कर, इस तरीके का अगर सवाल है तो इसको सॉल्व करने के लिए टेक्निक है, एक सवाल को सॉल्व करने की सोचने का भी तरीका है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस वाले टर्म और इस वाले टर्म में सिमिलरिटी कुछ दिख रही है। देखिए इस वाले टर्म इस वाले में खास बात है कि इसका x का स्क्वायर ये लिखा हुआ है और माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर ये लिखा हुआ है, यानी अगर इसका हम होल ऑफ स्क्वायर कर, मतलब ऐसा कुछ होता और इसका हम स्क्वायर करते तो उसको स्क्वायर करने में हमको ये मिल जाता। इसका अगर स्क्वायर करते तो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाता, 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाता, बाकी जो भी मिलता वो अलग की बात है। तो ऐसे सवालों में आप ध्यान रखिए कि ये प्लस का टर्म एक एक पूरा पद दे रखा है और ये माइनस का दे रखा है, या ये प्लस का भी हो सकता है, मतलब ये तो प्लस का ही रहेगा, ये श्योर है। जो दो घात वाला पद है इस तरीके का, ये प्लस का ही रहेगा, इसमें बीच में प्लस ही होगा। लेकिन ये साथ में जो दूसरा वाला एक घात वाला पद है उसमें बीच में माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। दोनों ही स्थितियों में काम आपको एक ही करना है। क्या करना है वो देखिए। ऐसे किसी सवाल का सॉल्यूशन जब शुरू करेंगे तो आप गिवन और ये इक्वेशन नोट करेंगे पहले, उसके बाद से सॉल्यूशन शुरू करेंगे और लिखेंगे माना इस वाले पद को आप कुछ मान लीजिए, ये माइनस में हो चाहे प्लस में हो, जो जिसमें भी है उसको आप y के बराबर मान लीजिए। फिर ये x है और हमको सवाल में x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर क्या होगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। एक्स से एक्स कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये माइनस का 2 है, उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब समीकरण जो दे रखे उसमें देखिए, लिखिए 6 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 25। इसको आपने क्या माना है, y, और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 6y स्क्वायर
प्लस 6 दूनी 12 माइनस 25y प्लस 12 बराबर 0। यह आपका हो जाएगा 6y² माइनस 25y प्लस 24 बराबर 0। गुणनखंड कर लीजिए, 24 और 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 और 2 14। 144 के ऐसे गुणनखंड की जोड़ने पर 25 आए। सोचिए क्या होंगे गुणनखंड। 16 9 144। 16 और 9 का मल्टीप्लाई करिए, 144 आएगा या नहीं आएगा। 16 9 144 और 16 और 9 25 होता है। कॉमन ले लीजिए, आपको 2y मिल जाएगा कॉमन इसमें। 3y बचा, 2 अट्ठे 16 3, 3y बचा माइनस 8 इक्वल टू 0। 3y माइनस 8, 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक एक को 0 करिए। यदि 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 तो इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू कितना होगा 8/3। 8 उधर चला गया, 3 जगह, y बराबर 8/3। और y आपने किसको माना है, x माइनस 1/x को। x माइनस 1/x को माना है आपने y, और ये वैल्यू है 8/3 के। एलसीएम ले लीजिए, x² माइनस 1/x इज इक्वल टू 8/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 3x² माइनस 3x इज इक्वल टू 8x। 3x² माइनस 3 इक्वल टू 8x। 3x² माइनस 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए x में फिर से द्विघात समीकरण बन गया। अभी y में क्वाड्रेटिक बना था, अब x में क्वाड्रेटिक बन गया। जब x में द्विघात बन गया तो इसके फैक्टर्स करिए। 3 तिहाई 9, 9 के ऐसे गुणनखंड की माइनस करने पर 8 है, 9 एकम 9। थ्री एक्स स्क्वायर नौ माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3x² माइनस 9x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए इसमें और इसमें, 3x कॉमन मिलेगा, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन मिलेगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर से एक एक को 0 करिए। इस तरफ का कुछ चाहिए तो नहीं, कुछ नहीं चाहिए। x माइनस 3 3x प्लस 1। एक एक को 0 करें। अगर x माइनस 3 बराबर 0 implies that x is equal to 3, एक वैल्यू। अगर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 implies that x इक्वल टू माइनस 1/3, दूसरा आंसर। और अब इसको समीकरण 1 बना दीजिए। समीकरण 1 के पहले ब्रैकेट को हमने 0 किया था जब, तो उससे एक द्विघात समीकरण बनी थी, वहां से 2 वैल्यूज निकल आई। अब समीकरण 1 के दूसरे ब्रैकेट को 0 करेंगे। दूसरा ब्रैकेट क्या था, 2i माइनस 3 इक्वल टू 0।
तो y इक्वल टू 3/2। y का मतलब x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3/2। एलसीएम ले लीजिए, x स्क्वायर माइनस 1/x इज इक्वल टू 3/2। 2x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3x। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर से आपका द्विघात समीकरण बन गया। 2 दूनी 4, 4 के ऐसे गुणनखंड की माइनस करने पर 3 आए तो क्या हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 माइनस 1 प्लस x माइनस 2 बराबर 0। 2x कॉमन, ये x माइनस 2, 1 कॉमन x माइनस 2, x माइनस 2 और x माइनस 2 एक ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट है आपका 2x प्लस 1। इसका मतलब यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना? 2। और अगर 2x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर कितना? माइनस 1/2। तो एक बार में आप आंसर लिख दीजिए। अतः x बराबर कितने माना है? 4 माना है, एक 3, एक माइनस 1/3, 3 कामा माइनस 1/3 कामा 2 और कामा माइनस 1/2। ये आपके 4 आंसर्स आ गए x के। इस पैटर्न पे आप सवाल लगाएंगे। ठीक है, तो अब आज जितने सवाल आपको बताए गए हैं, इस तरीके के जितने सवाल आपको अपनी बुक्स में मिले उनको आप लगाइए और अगली क्लास का वेट करिए। अगली क्लास में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब द्विघात समीकरण का ही, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही नया टॉपिक जो भी होगा वो पढ़ेंगे। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। अगला टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।